सीएम योगी आदित्यनाथ की विकास के लिए जज्बा होना जरूरी है और उनकी सरकार में विरासत का भी पूरा सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहारनपुर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जल्द ही यहां एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज मौजूद है और उनके प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, साथ ही कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आस्था से खिलवाड़ किया है और रामधन चोरी जैसे मामलों में उसकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ श्री राम है और दूसरी तरफ संविधान है, लेकिन भाजपा दोनों के साथ दगा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी के मामले को छिपाने के लिए सीसीटीवी तक बंद कर दिए गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस कथित चोरी के तार महाराष्ट्र और कर्नाटक तक जुड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए धन ही धर्म बन गया है। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ में कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई चल रही है और पार्टी के भीतर ही विवाद गहराता जा रहा है। अजय टम्टा ने आगे कहा कि कांग्रेस का समय अब समाप्त हो चुका है और उसका जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रभु राम के नाम पर वोट मांगे हैं और सनातन धर्म को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को सच्ची सनातनी पार्टी बताते हुए कहा कि फर्जी एसआईटी बनाकर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने पूरे देश में राम जी के नाम पर वोट मांगी, लेकिन वह राम को भगवान के रूप में नहीं मानती। केजरीवाल ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। आगरा में विधायक पूजा पाल ने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना बेहद गलत है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पूजा पाल ने कहा कि चोरी करने वाले लोगों का व्यवहार अमानवीय है और उन्होंने उनकी तुलना जानवरों से करते हुए तीखी टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्नाव की पूर्व विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मामले पर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और भगवान की ओर से उन्हें भी सजा मिलेगी। विधायक ने कहा, जिन्होंने मंदिर में चोरी की है उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भी ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। अनिल सिंह ने आगे कहा कि प्रभु राम ऐसे लोगों को दंड देंगे और उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। बुलंदशहर में फौजी और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही के बीच हुए विवाद का मामला चर्चा में है। सिपाही सनी पर फौजी देवदर्शन ने गंभीर आरोप लगाए थे कि उनकी पत्नी को बहलाकर भगाया गया है। वहीं फौजी की पत्नी जानवी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उनकी जबरन कोर्ट मैरिज कराई गई थी और पति की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया गया था। कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और अब वापस नहीं लौटेंगी। पुलिस ने इस मामले में जानवी के बयान दर्ज कर जांच की। प्रारंभिक जांच में सिपाही सनी को क्लीन चिट दे दी गई। इस कार्रवाई से गुलावटी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। अब फौजी देवदर्शन ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति का अपमान किया है और इस पार्टी के शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार्य नहीं करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अयोध्या मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अयोध्या सरकार के विकास एजेंडे में सबसे ऊपर है और वहां तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अयोध्या राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले पर कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ और हम सभी लोग तैयार हैं। जब यह मामला सामने आया
तो एसआईटी गठित की गई, एफआईआर दाखिल हो चुकी है, जो लोग संबंधित थे उन्हें गिरफ्तार भी किया है। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। पारदर्शिता से इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं उन सभी स्वयं सेवकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राहत शिविर आयोजित किए और 24 जून से लगातार यहां सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने जेसीबी और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराकर भी मदद करने की कोशिश की। इस संकट के समय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हम सभी चिंतित हैं। हम पानी की सप्लाई बहाल करना सुनिश्चित करेंगे। जहां तक व्यक्तिगत नुकसान की बात है, हम देखेंगे कि उसकी भरपाई कैसे की जाए। राज्य सरकार मदद करेगी और केंद्र सरकार भी फंड देती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने से जुड़ी घटनाओं को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर करने का आदेश दिया और कहा, लोकतंत्र और राजनीति में आज जो विपक्ष में है कल सत्ता पक्ष में जा सकते हैं और आज जो पक्ष में है कल विपक्ष बन सकते हैं। इसकी यही खूबी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। आज लोग विपक्ष और दुश्मन में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते इस तरह का हमला होता है और ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। इसलिए यदि कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो इसका समर्थन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के बयान पर कहा, हर्ष मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं। मैंने कल एसीबी की एफआईआर पढ़कर सुनाई है। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि सोर्स के जरिए मिली जानकारी पर उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। अगर मुख्यमंत्री की शिकायत पर दर्ज होती तो मुख्यमंत्री का नाम लिखा होता। इस तरह से हर्ष मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं। वे दिखा दें कि एसीबी की एफआईआर में मुख्यमंत्री का नाम कहां लिखा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को मजाक के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिन के लिए तेलंगाना के दौरे पर थे। तेलंगाना में अनेक बैठकें, अनेक विवेचनाएं करने के पश्चात उन्होंने बयान दिया कि 2028 के चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत होगी। लेकिन रेवंत रेड्डी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह रेवंत रेड्डी के अहंकार को दर्शाता है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, वहां पर लोगों ने भाजपा की सरकार को चुना है और भाजपा ने वहां किस तरह से चुनाव जीता ये भी सब जानते हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि वे कुछ राज्यों में जीते बिना भी संसद में अपनी संख्या कैसे बढ़ा रहे हैं। जनता देख रही है कि जहां भी भाजपा सत्ता में आती है वहां भ्रष्टाचार और सामाजिक तनाव कैसे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कहा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे दीर्घायु हों और उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करें। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान घोटाले पर उन्होंने कहा, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस मामले में संदिग्ध हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर कहा, तेजस्वी यादव का परिवार हजारों करोड़ों का मालिक है। स्थापना दिवस वे कभी भी मनाएं, उन लोगों के लिए सब कुछ माफ है क्योंकि उनके यहाँ राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं। तेजस्वी यादव को तो बिहार में रहना ही नहीं है, वे राजनीतिक पर्यटक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ग्रामीण गरीबों के लिए नरेगा योजना बनाई गई जो बाद में एमजी नरेगा बनी, लेकिन वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और गरीबों को विकास का लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए प्रधानमंत्री ने कड़े कानून बनाए जिनके तहत अगर सरकार मजदूरों को काम नहीं दे पाती तो उन्होंने मुआवजा देना अनिवार्य है। राजद नेता मनोज झा ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के कांग्रेस द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने वाले बयान पर कहा, चिंता की बात यह है कि युद्ध में शहादत होना एक ऐसी बात है जिसका सम्मान होना चाहिए। अगर उस पर सन्नाटा पसरा दिया जाए तो दुख होता है। राजनाथ सिंह उस दौर के नेता जिनकी बातों में गंभीरता हुआ करती थी और मैं चाहूंगा कि रक्षा मंत्री इस बात को समझे कि जो उन्होंने सदन में कहा वह भ्रामक की श्रेणी में आएगा।
समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। कामना है कि वे 2027 तक राज्य के युवाओं, किसानों और बाकी सभी लोगों के विकास को सुनिश्चित करें। राम मंदिर चंदे या कथित गबन के मामले पर उन्होंने कहा, अयोध्या का मामला कोई मामूली मामला नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा संपत्ति, सोना, हीरा और पैसा शामिल है। दान और चढ़ावे की चोरी से जुड़े मुद्दे भी हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीम से होनी चाहिए।